कहीं ना कहीं हम लोग संविधान से बंधे हुए हैं, नहीं तो ये पुतला नहीं आज स्टालिन को जलाया जाता। पहले और भारत कहा कि कोरोना जैसी महामारी से इन्होंने तुलना किया था, क्या कहेंगे? कोरोना जैसी बीमारी से एक सनातन धर्म को बीमारी बताने वाले इस व्यक्ति खुद ही वो एक बीमारी है जिसका हम नाश करेंगे। आज आप लोगों ने क्या किया उनका? आज हमने उनका विरोध प्रदर्शन किया है, इसी तरह हम जलाएंगे उनको। पुतला दहन करने से सरकार मान जाएगी आपकी बात? बिल्कुल सरकार को माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? हम अगर नहीं मानती है तो करनी सेना का उग्र रूप देखेगी। हम उसको जलाएंगे। बिहार से भी जगदानंद और शिक्षा मंत्री दोनों का बयान लगातार आता रहता है। जो सनातन के खिलाफ है भैया, हम सब उनके विरोध करेंगे, चाहे वो जगदानंद सिंह हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। हमारा किसी भी सरकार से कोई भी सहानुभूति नहीं है। सनातन के खिलाफ जो है, क्यों हो रहा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक जो हिंदुत्व के लोग हैं शांति से काम लेते आए हैं, लेकिन अब उनको उग्र रूप देखना पड़ेगा। और जो मजार है जो हिंदुओं के द्वारा चलाया जाता है, और आप कह रही है कि हिंदू राष्ट्र जो है, ये चीज आप जाके मुसलमानों से पूछिए कि जो कहते हैं कि मंदिर को तोड़ो और मस्जिद को पूजो। आज आप देख लीजिए, सिर्फ गया ही नहीं, भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम लोग हिंदुओं के द्वारा मुस्लिम के मज़ारों की पूजा की जाती है, क्योंकि हमारे लिए सब धर्म आज तक सम्मान थी। जो है मुस्लिम लोगों की तरफ से नहीं आया है, किसी के भी तरफ से आए भैया, जो सनातन के खिलाफ है हम सब उसके खिलाफ हैं। जरूरी नहीं कि आज स्टालिन ऐसा बयान दिया है तो सिर्फ स्टालिन ही दोषी है। कहीं ना कहीं आपके मीडिया बंधु ने बोला कि जगदानंद सिंह का ये बयान आया है, तो कल हम जगदानंद सिंह का भी विरोध करेंगे। जो सनातन के खिलाफ है हम सब उसके खिलाफ। बिल्कुल भेदभाव है। दर्द व्यक्त करने की बात अलग होती है, लेकिन जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने जो हिंदू उन्मूलन सम्मेलन बनाया था, और उस उन्मूलन का मतलब आप लोगों को पता होगा, सनातन को ख़त्म करना होता है। तो सनातन को ख़त्म करने वाली जो उन्होंने सम्मेलन बनाई थी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ उदयनिधि स्टालिन इसमें दोषी नहीं है, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी वहाँ मौजूद थे। तो हम लोग एक एक करके सबका विरोध करेंगे। कि इंडिया गठबंधन का गठन जो है वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए दुनिया में, भारत में कोई भी संगठन का अगर गठन होगा सनातन को खत्म करने के लिए, तो सबसे पहले वो संगठन खत्म होगा, फिर वो लोग खत्म होंगे जो इसके पीछे मौजूद हैं। चाहे वो कोई कितने भी बड़े दिग्गज नेता हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, जो सनातन पे उंगली उठाएगा हम लोग उसका विरोध करेंगे। आपकी संख्या नहीं दिख रही है, आप करनी सेना की बात कर रहे हैं। संख्या और समूह से भैया, संख्या और समूह से विरोध नहीं होता है। आप एक चीज समझ लीजिए, अकेले हम अगर 4 लोग मिलके उदयनिधि का पुतला जला सकते हैं, तो जिस दिन 40 जुटेंगे ना, उस दिन उदयनिधि को भी जला सकते हैं। कुछ दिन पहले आपने एक इंटरव्यू में बोला था कि 10 करोड़ की जो मांग रखी गई है वो करनी सेना नहीं लेगी। 10 करोड़ की जरूरत ही नहीं है ना हमें। वो तो अयोध्या के बाबा की तरफ से वो एक पुरस्कार है कि जो उनका सर कलम करके लाएगा। लेकिन हम आप लोगों से फिर कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम एक संविधान की और भारत में जो कानून है उसकी इज्जत करते हैं, नहीं तो सर कलम करना हमें भी आता है। अभी आपने उदयनिधि स्टालिन के ऊपर जो है आपने चप्पल से मारा, आपने उनका जो फोटो पे है उस पर आपने लात से चढ़ा, तो क्या आपको लगता है कि ये सब करने से जो है सरकार जो है आपकी बातों को सुन पाएगी? ये तो हमारी विरोध प्रदर्शन है, अब सुन नहीं पाएगी तो हम उनके कान तक पहुंच जाएंगे। आपको क्या लगता है कि बिहार जो मतलब ये स्टालिन जो अपना बयान दिए थे आज से बहुत दिन पहले दिए थे, तो इतना दिनों तक जो करनी सेना वो कहाँ थी? इतना दिन बाद करनी सेना क्यों एक्टिव हुई, और क्यों जो है इतना दिन बाद स्टालिन का पुतला दहन यहाँ पे किया गया है? एक्चुअली आपको पता होगा किसी भी प्रदेश को अध्यक्ष ही सभी चीज़ संभालते हैं, तो मैं बिहार से बाहर थी इसलिए थोड़ा आंदोलन में देर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अभी जो आपने स्टालिन का जो पुतला दहन किया, तो कहीं ना कहीं और भी कोई मंत्री जो है वो हिंदुत्व के ऊपर कटाक्ष करते हैं, तो जो भी मंत्री हैं वो हमारे कारण मंत्री हैं। पहले तो आपको मैं बता देती हूँ, हम उनको वोट डालते हैं तो ही वो मंत्री बनते हैं। तो हम उनकी उस विधि व्यवस्था को खत्म करें और सनातन को पहचाने। किसको आपको वोट करना है वो आप खुद पहचाने, और सनातन के लिए कौन सा सीएम कौन सा पीएम आपके लिए सही उनको आप वोट करें। एक चीज़ और बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अभी जब आपने पुतला दहन किया था तो आपके पास जो जन सैलाब थी वो बहुत ज़्यादा ही कम थी, तो क्या आपको लगता है कि इतना कम जन सैलाब में आप अपने करनी सेना को करनी सेना को एक्टिवेट कर सकती है? बिल्कुल हमारे काफ़ी सारे करनी सैनिक हैं, 10 लाख से ऊपर है। बिहार में अभी एक्टिव नहीं है, टाइम लगेगा, लेकिन सभी लोग एक मंच पे आके काम करेंगे। अगर किसी कारण वो लोग एक्टिव नहीं हुए और जिसी तरह से आपका कम आबादी रहा, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बात सुन पाएगी सरकार? और इतना कम रहने का एक बात आपको मैं बता रही हूँ, अगर हमारे पास 100 मेंबर हैं और उनमें से 100 कार्यकर्ता आपके काम नहीं कर रहे हैं, तो एक ही कार्यकर्ता काफ़ी होता है। सर, मैं आपके माइक से बताना चाहूँगा कि हम अगर यहाँ चाहते तो 4 के बदले 400 नहीं 4000 लोग इकट्ठा कर लेते।
लेकिन हमने सिर्फ 4 लोग इसलिए बुलाया था क्योंकि हम तमिलनाडु सरकार को ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम अगर 4 सनातनी मिलकर उदयनिधि स्टालिन का पुतला जला सकते हैं तो 400 लोग मिलकर हम उदयनिधि स्टालिन को भी जला सकते हैं। लेकिन संविधान की 2-4 लोगों से जो है आप स्टालिन को जला सकते हैं। आप अकेले हम जला सकते हैं जाके। रह गई बात, तो हम संविधान की, कानून की इज्जत करते हैं, इसलिए उदयनिधि स्टालिन अभी तक जिंदा खड़ा है। हम सिर्फ ये पुतला जलाने के माध्यम से सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि भारत देश में 2 अलग अलग स्टेट में 2 अलग अलग संविधान, 2 अलग अलग कानून क्यों है? बिहार का बेटे पे NSA लगा तो 2 दिन में गिरफ्तार हो गया, तमिलनाडु का CM का बेटा अभी तक बरी क्यों घूम रहा है? इसमें तो कहीं ना कहीं जो है बिहार सरकार की भी गलती है। सिर्फ बिहार सरकार की नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की किस तरह से गलती? सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती इसलिए है कि बीजेपी जब भी वोट मांगने जाती है तो राम का नाम, अयोध्या मंदिर और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगती है, और आज राम के जन्मभूमि हिंदुत्व सनातन पे उंगली उठ रही है और वो चुप बैठी है। एक चीज़ और बताइए, कल गया में एक मज़ार है, वहाँ पे जो है वो मज़ार करीबन 600 साल पुराना है, और उस 600 साल से अभी तक वो मज़ार का देख रेख हिंदू के तरफ से किया जा रहा है। ये चीज़ मुसलमानों को बताइए कि हम किसी भी धर्म, किसी भी मजहब से घृणा नहीं करते हैं, और हम भगवान को, चाहे वो मुसलमान के हो चाहे हिंदू के हो, सबको एक समान से आज तक देखते आए थे और शांति से काम लेते आए थे। लेकिन अब हमें लगता है कि जिस तरीके से सनातन पे उंगली उठाया जा रहा है, हमें भी अब उन लोगों के साथ उन जैसा ही पेश आना पड़ेगा। तो अभी तो बिहार के भी कई ऐसे नेता हैं, वो सनातन के ऊपर खुद सनातन धर्म से आने के बावजूद वो सनातन के ऊपर जो है कटाक्ष करते हैं। उन लोगों से हम कहना चाहेंगे और उन लोगों से हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर आप हिंदू और सनातन के खिलाफ जाएंगे तो चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी राज्य से हो, हम आपका विद्रोह करेंगे, एकदम विरोध करेंगे। चाहे वो आपके किनका नाम बताएं, जगदानंद सिंह जो उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, सर हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं ये चीज़ें बंद कर दीजिए। 2-4-10 वोट के लिए आप अगर सनातन पे उंगली उठा रहे हैं, आप अपने रगों में झांक के देखिए, आप अपने माँ बाप से पूछिए, सनातन का खून बह रहा है आपके रगों में। अभी हमारे साथ करनी सेना के मीडिया प्रभारी कबीर सिंह जुड़े हुए थे, और इन्होंने बताया कि जो भी हिंदुत्व का मतलब कि जो सनातन का विरोध करेगा उसको ये लोग नहीं छोड़ेंगे। और अभी जो करनी सेना के तरफ से जो है पटना के डाकबंगला चौराहा पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन का जो है वो करनी सेना के द्वारा अभी पुतला दहन किया गया था। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे जो है कभी करनी सेना के द्वारा जो है उदयनिधि का पुतला दहन किया गया था, और उनके ऊपर अभी करनी सेना के जो प्रदेश अध्यक्ष दीप शिखा जी है, उन्होंने अपने चप्पल से भी स्टालिन को मारा है। धन्यवाद। आप